टॉपिक है अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑफ या रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में फर्क है। मैं टॉपिक दूंगा ऑल्टीट्यूड, लोग लिखेंगे लैटिट्यूड, फिर कहेंगे ओ टीचर नंबर काट लिए। मैं बोलूंगा लैटिट्यूड, वो कहेंगे ऑल्टीट्यूड, कहेंगे टीचर नंबर काट लिए। ध्यान से, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड है कि अगर आप अर्थ की किसी भी लोकेशन पे खड़े हुए हैं, लेट अस सपोज आप पी लोकेशन पे हैं, ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर का प्लेन है, तो आपके पी पॉइंट ने इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाया, ये लैम्डा, ये लैटिट्यूड एंगल है। लैटिट्यूड एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। तो लैटिट्यूड यहां पर लैम्डा है। मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं पोल्स पे खड़ा हो जाऊं, अगर ये पी पॉइंट पोल्स पे चला जाए तो लैटिट्यूड एंगल लैम्डा क्या होगा? एंगल यहां से लेना है कितना? 90, क्योंकि पोल्स पे जाने पे ये लैम्डा क्या हो जाएगा? 90। और अगर कोई बंदा इक्वेटर पे खड़ा हुआ है यहां पे, तो बोलो लैम्डा क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना, इक्वेटर के लिए लैम्डा 0 और पोल्स के लिए लैम्डा 90 लिखा हुआ मैंने आगे शीट पे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मैं मान लो ना पोल्स पे ना मैं इक्वेटर पे, मैं अगर अपनी कंट्रीज की लोकेशन चेंज करता जाऊंगा तो मेरा लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो लैम्डा यानी कि लैटिट्यूड एंगल हर लोकेशन का डिफरेंट है। तो यानी कि अगर मैं लैटिट्यूड चेंज करता हूं, यानी मैं अर्थ पे अपनी पॉइंट की लोकेशन को चेंज करता हूं, तो मेरा जी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लैटिट्यूड डिफरेंट है, तो कैसे चेंज होगा अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पे जी डिफर क्यों करता है, ये टॉपिक आपको बताता है। या तो ये स्कूल इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लिख लेना, या तो ये टॉपिक आएगा कि अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड डिस्कस करो, या इसको बॉक्स में डालना रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ को बॉक्स में स्टार लगा लेना, वो पेपर में देगा कि अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ घूम रही है, उसकी वजह से भी जी चेंज होती है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? अर्थ घूम रही है, अर्थ के घूमने से किसी लोकेशन की जी डिफर करती है? बिल्कुल करती है। बंदे का वेट डिफर हो जाता है, अर्थ के घूमने से आपका वेट डिफर कर सकता है। ये डिस्कस करेंगे। इमेजिन करो आप इस लोकेशन पे हैं, पी पे हैं। जब आप पी लोकेशन पे हैं, इस अर्थ पे आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आप गोल घूम रहे हैं, अर्थ के स्पिन मोशन के साथ घूम रहे हैं, ओमेगा के साथ मान लो अर्थ घूम रही है, और एक चक्कर कितनी देर में काटती है? 24 घंटे में। अब कोई इक्वेटर पे रहता है या नहीं रहता, अर्थ ने तो 24 घंटे में चक्कर काटना ही काटना है। 24 घंटे में जो इक्वेटर पे लोग रहते हैं वो बड़ा चक्कर काटते हैं। देखो यहां से स्टार्ट होके बड़े चक्कर में ऐसे आएंगे। जो लोग यहां रहते हैं उनका चक्कर छोटा है, ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं। जो यहां रहते हैं उनका चक्कर ऐसा है। जो पोल पे रहते हैं वो तो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमे जा रहे हैं, चक्कर ही नहीं आया, रेडियस 0। पॉइंट क्लियर है? हर कोई सेम रेडियस में अर्थ पे नहीं घूमता। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मैंने पूछा मैं पी पे हूं, मैं कितने रेडियस में घूम रहा हूं? मेरा रेडियस ये नहीं है, ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। मेरा सर्कल ये है डॉटेड, तो मेरा रेडियस ये है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। मेरा रेडियस ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू है, अगर रेडियस अर्थ का कैपिटल आर है और ये लैम्डा है लैटिट्यूड एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी लैम्डा है। अगर ये लैम्डा है तो एक काम करते हैं, ये साइड एक्स है तो यहां पे कॉस लैम्डा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आएगी? एक्स बाय आर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आर कॉस लैम्डा। कहने का मतलब ये डिस्टेंस क्या बनेगा? आर कॉस लैम्डा। तो मैं अगर पी पॉइंट पे हूं तो मैं कितने रेडियस में घूम रहा हूं? आर कॉस लैम्डा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। जो बंदा इक्वेटर पे रहता है, ध्यान आगे, जो बंदा इक्वेटर पे रहता है यहां पे, उसका घूमने का रेडियस क्या है? लैम्डा को क्या पुट करेंगे? इक्वेटर पे लैम्डा क्या होता है? 0। इक्वेटर पे लैम्डा 0, तो बोलो आर कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। आंसर इज कैपिटल आर। तो यानी कि इक्वेटर के लोग कैपिटल आर चक्कर में घूमते हैं। जो लोग पोल्स पे रहते हैं, पोल्स पे लैम्डा बोलो कितना? 90। तो कॉस 90 क्या होता है? तो उनका चक्कर कुछ नहीं, अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो यानी कि अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, और लैम्डा डिफरेंट होने से रेडियस डिफरेंट है।
क्वेश्चन ये राइज होता है क्या फर्क पड़ता है, कोई छोटे चक्कर में काटे कोई बड़े चक्कर में घूमे, टाइम पीरियड सबका 24 घंटे ही है, लेकिन हमारा वेट कैसे चेंज हो गया, मैं बड़े चक्कर में वेट बढ़ गया, मैं छोटे चक्कर में वेट घट गया, ये क्या बात बनी, क्यों क्यों हो रही है, क्योंकि अगर मान लो 1 मिनट के लिए हमें ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल हमें नाक अर्थ कहती है चलते को खींचना बंद कर देती हूं, तो फिर क्या होगा, वो लोगों का गिर जाएंगे, बाहर गिरेंगे, अगर ग्रेविटी खींचना बंद कर दे तो लोग बाहर गिर जाएंगे। अब क्या होगा, कैसे गिरेंगे, क्यों गिरेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हर बंदे पे क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ घूम रही थी सेंट्रीपिटल, और सोचो ना इसको हर वक्त एक फोर्स लगती जा रही, अगर अर्थ घूमती जा रही है तो इस पॉइंट को एक फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, इसका सेंटर ये है, अवे फ्रॉम सेंटर मिलती जा रही है, एम इसका रेडियस छोटा आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। अब बात यह है कि इस पार्टिकल की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके रेडियस पे डिपेंडेंट है। जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं उनकी सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका रेडियस सबसे ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा है, और जो थोड़ा ऊपर रहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कम है, और जो पोल पे रहते हैं उनका तो रेडियस ही 0 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0। मतलब अगर अर्थ कल से मना कर दे मेरी छुट्टी मैं नहीं खींचूंगी, जाके पोल पे शिफ्ट हो जाना, फिर भी बच जाओगे, क्योंकि एक्सिस पे घूमते रहोगे और तो क्या ही होगा, उठा के बाहर नहीं फेंक दिए जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि पोल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करने वाली, क्योंकि पोल्स का आर घूमने का चक्कर क्या हो जाएगा, इसका 0। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलती जा रही है, और हर बंदे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम नहीं मिलती, जो बड़े रेडियस में है उसकी सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है, जो छोटे रेडियस में है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, और जो और छोटे रेडियस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कम है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तो मान लो ये बंदा यहां पर है, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m छोटा r ओमेगा स्क्वायर है, अर्थ भी खींच रही है, इसको साइमल्टेनियसली एक और फोर्स एक्ट कर रही है, और वो क्या है, अर्थ। अर्थ किसी भी मास को कहां खींचती है, टुवर्ड्स सेंटर। अर्थ कहती है मैं सेंटर खींचूंगी, तो अर्थ कैसे खींचेगी, एक फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स सेंटर, कितनी, बॉडी का मास, और अर्थ की ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या है, जी। अर्थ को नहीं पता कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है, अर्थ कहती है इनटू जी, जी एक्चुअल वैल्यू है, जी चेंज नहीं हुई, जी एक्चुअल 9.80 है, तो अर्थ जो खींच रही है वो m इंटू जी से खींच रही है। अब इस बंदे से पूछो तेरा वेट कितना है, इससे पूछो कि अर्थ ने तेरे को mg से खींचा, और mg में g का मतलब 9.8 है, तो तेरे को तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही मिली, वो कहता मिली, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे ऊपर अब सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट नहीं कर रही mg, मेरे ऊपर साइमल्टेनियसली कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2। mg मेरा एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट के साथ mr ओमेगा स्क्वायर भी काम कर रहा है, तो मेरी जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का क्या बनेगा, रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट में मेरा नया वेट आएगा, जो नया वेट है उसमें मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो क्या चीज चेंज हुई होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की हर लोकेशन का आर डिफरेंट है, सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नेट वेट डिफरेंट है, जिससे कि जी डैश डिफरेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की हर लोकेशन पर डिफरेंट है। वैसे एक्चुअल में तो जी 9.80 है, अर्थ की गलती नहीं है, अर्थ तो 9.80 लगा रही है, पर रोटेशन का चक्कर है, रोटेशन की वजह से एक और एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसके वेट को रिड्यूस कर रही है, तो ये बेसिकली इसका एपरेंट वेट है ना, ये तो रियल वेट तो mg है, एपरेंट वेट आएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान से देखो क्या करना है आपको, आपने डायग्राम ऐसा बनाना है पेपर में। सबसे पहले ये अर्थ रोटेशन ओमेगा, p पार्टिकल बनाना है, p के एक लाइन के साथ जोड़ना है, और ये एंगल कितना है, लैम्डा लैटिट्यूड, इसका रेडियस, इसका सर्कल बनाना है, इसके सर्कल में इसका रेडियस छोटा r है, अगर ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा, तो यहां पर इसका मास पार्टिकल का m है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, m छोटा r ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअल वेट अर्थ के सेंटर की तरफ mg। डायग्राम ऐसे बनाना कि इस और इस वेक्टर का रिजल्टेंट स्ट्रेट बनना चाहिए mg डैश, टेढ़ा मेढ़ा वेट नहीं होता, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये mg, आपने देखा होगा मेरे से गलती होगी, मैंने वेक्टर x बड़ा बना दिया था तो वेट सेंटर में नहीं आ पाया, टेढ़ा वेट हो गया मेरे से, तो मैंने थोड़ा रब किया तो देखा, तो ये वेट नीचे की तरफ आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक डायग्राम। तो ये बताओ कि अगर ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा,
ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में अगर ये लैम्डा तो ये कितना 180 माइनस लैम्डा। सही, बस आज के बाद फिजिक्स इतनी सी है, बाकी तो वेक्टर है, बाकी खत्म हो गया केस। कैसे? मेरा जो नेट वेट आया mg डैश वो वेक्टर सम है, किसका वेक्टर सम है? mg का और mr ओमेगा स्क्वायर का। दो फोर्सेस हैं, एक mg फोर्स है, एक mr ओमेगा स्क्वायर फोर्स है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको आता है। mg डैश बोलो क्या बनेगा? वेक्टर सम ऑफ, ये देखो mg, पहला फोर्स क्या है? mg का स्क्वायर, दूसरी फोर्स क्या है? mr ओमेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा याद है, तो फर्स्ट फोर्स सेकेंड फोर्स का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, और दोनों फोर्सेस दो वेक्टर्स के बीच में ये एंगल कितना है? 180 माइनस लैम्डा। क्लियर है यहां तक? पहला स्टेप सबको क्लियर है? बस यही स्टेप मेन है इसमें। मैथ्स में वेक्टर में हमने किया क्वाड्रेंट्स, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा क्या होता है? माइनस कॉस लैम्डा। माइनस प्लस माइनस हो गया यहां पे, तो आपके पास ये टर्म आ गई। एक काम करें, निकल नहीं रहा फिर भी जबरदस्ती एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल दें। तीन टर्म्स हैं, इसमें निकल रहे हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब क्या बनेगा? सिर्फ एम जी, तो यहां पर क्या आएगा? 1। सेकेंड टर्म में से एम स्क्वायर तो कॉमन आ गया, जी स्क्वायर मिसिंग है, तो जी स्क्वायर से क्या कर दिया? इसे डिवाइड। नेक्स्ट में एम स्क्वायर तो आ गया, एक जी भी आ गया, एक जी मिसिंग है, जी स्क्वायर होना चाहिए था, तो जी से क्या कर दिया? इसे डिवाइड। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? इसको जी स्क्वायर से डिवाइड, इसको जी से डिवाइड। अब एम से एम क्या हो गया? कैंसल। स्मॉल आर की वैल्यू मैंने निकाली हुई है आर कॉस लैम्डा, ये रही। तो जहां जहां तुम्हें स्मॉल आर दिख रहा है, आर कॉस लैम्डा, आर कॉस लैम्डा। इसे ओपन किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसे कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर। ये तीन टर्म्स आ गई आपके पास। फिर एक काम करना है, इसको इस पे बोलना है, ऐसा लिखना है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स। अर्थ का ओमेगा क्या होता है? ओमेगा सर्कुलर मोशन में था 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी अर्थ का क्या होता है? 24 आवर्स, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60। आप ये शो करेंगे कि अगर मैं ये टर्म कैलकुलेट करूं, बीच वाली टर्म जिसमें ओमेगा की पावर 4 है, और अगर मैं यहां पर आर को पुट करूं 6400 किलोमीटर्स इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स, और ओमेगा को ये वैल्यू पुट करूं, ये सॉल्व करके बहुत छोटी आने वाली है टर्म। क्योंकि देखो ना, ओमेगा पुट करोगे इसका रेज़ टू पावर 4 0.00000 समथिंग आने वाली है, तो इतनी छोटी टर्म में हम काम नहीं करेंगे, लिख देंगे ये टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी निग्लेक्टेड। छोड़ रहा हूं मैं ये टर्म, बोल के छोड़ रहा हूं, तीन में से ये टर्म बहुत छोटी है, निग्लेक्टेड। कोई कहता है सर ये भी छोटी है, इसको भी छोटी निग्लेक्ट, इस दोनों को निग्लेक्ट कर दूंगा तो आंसर जी आ गया, फिर चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दो निग्लेक्ट नहीं करनी, एक ही निग्लेक्ट करनी है। इसको निग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ अब दो टर्म बच गई। पूरी दो टर्म्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब रेज़ टू पावर हाफ। बाइनोमियल याद है, लास्ट टाइम भी लगाई थी, ये वन टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म 1 है, बाइनोमियल में इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हैं, तो हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 और हाफ कैंसिल हो गया, ऐसे 2 और हाफ कैंसिल, ये टर्म आ गई। और लास्ट स्टेप है, जी को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, तो जी इंटू 1 जी से जी कट गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो इससे, लैटिट्यूड के साथ जी का फॉर्मूला ऐसे काम आएगा, जी डैश का फॉर्मूला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स अगर मेंस और नीट में आएगा, इस पे आएगा, इस पे तो बहुत आते हैं। फिर वो स्पेशल केस कहेगा, इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या होता है? 0। इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने को बोलेगा, तो तुम क्या करोगे? लैम्डा को 0, cos 0 क्या होता है? 1। आंसर ये इक्वेटर के ऊपर जी है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? इक्वेटर के ऊपर जी आ गया। फिर कहेगा पोल्स के ऊपर निकालो जी कितना है, पोल्स पे बोलो लैम्डा कितना है? 90। cos 90 क्या होता है? 0। आंसर 9 पॉइंट। पोल्स के ऊपर जी ना चेंज होता, क्योंकि पोल वाले बंदे को कार 0 है, सेंट्रीफ्यूगल लगनी नहीं, अफेक्ट ऑफ रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों चीजें क्लियर है। इक्वेटर पे कैसे निकलेगा और पोल पे। इक्वेटर वाला केस तो बहुत आता है न्यूमेरिकल्स में। पॉइंट क्लियर है कि अगर लैटिट्यूड गिवन हो तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें?